कैसे हो मेरे 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन ऑनलाइन चालू किया है और आपको पता है कि लगभग हमारा लेसन कंटिन्यू चल रहा है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी उसकी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि 10वीं का एग्ज़ाम सामाजिक का और एक और एग्ज़ाम बचा है वो इस तारीख को होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो इसके बाद जो लेसन करेंगे वो अलग है, पर इसको पूरा अर्थ लेना चाहिए ताकि इसमें से अगर कोई निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो वो निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आप बिल्कुल एज इट इज कर सके ताकि अच्छे नंबर, पूरे में से पूरे नंबर उसमें से आ सके। बात करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की बात हमने पहले की है कि राष्ट्रकूट वंश वो वंश है, एक तो ये दक्षिण भारत में था, दूसरा उत्तर भारत की राजनीति में सबसे पहले हस्तक्षेप करने का श्रेय इसी राष्ट्रकूट वंश को जाता है। इसी का अपभ्रंश बाद में राठौड़ के रूप में हुआ है, वो बात की बात देखेंगे हम। इस वंश की स्थापना जो है वो स्थापना दंती दुर्ग नामक व्यक्ति करता है। आपके क्वेश्चन आएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग है और दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना करी है 736 ईस्वी में। 736 ईस्वी में इसकी राजधानी बनाई है नासिक। नासिक इसकी राजधानी बनाई है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग कर रहा है। दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत है। देखो चालुक्यों की लगभग 2 शाखाएं हैं, उसमें से एक चालुक्य है जो वातापी के चालुक्य है, एक चालुक्य बादामी के चालुक्य है। तो वातापी के चालुक्यों का ये सामंत था, किंतु इसने इस दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने ही 736 में अपने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। इस राष्ट्रकूट राजवंश में कुल 14 शासक हुए, 14 शासक हुए, ये ध्यान रखिएगा आप। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है दंती दुर्ग, जैसा कि मैंने बताया कि वातापी के चालुक्यों का सामंत था और दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित किया। देखिए अंतिम चालुक्य शासक है कीर्तिवर्मा, उस कीर्तिवर्मा को पराजित करने के बाद उसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की है। आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना हो गई है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना के बाद स्थापना की है दंती दुर्ग ने और उसने राजधानी बनाया है नासिक को, ये बात हम कर चुके हैं। इस वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है, तो दंती दुर्ग इंपोर्टेंट है। किसको हराया, तो कीर्तिवर्मा को हराया। कीर्तिवर्मा कौन है, तो चालुक्य शासक है। कौन सी शाखा, तो वातापी का चालुक्य है, ये ध्यान रखिएगा, वातापी का चालुक्य है और इसी ने इस राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की है। इसका दूसरा शासक होता है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम वो शासक है जिसने एलोरा की गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है, कृष्ण प्रथम करवा रहा है। कौन से वंश का शासक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक है। एलोरा जो है, अजंता एलोरा, तो एलोरा की बात कर रहे हैं। एलोरा की सभी गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय हुआ। इस वंश का चौथा शासक होता है ध्रुव। ध्रुव को धारावंश भी कहा गया है और ये इस वंश का चौथा शासक है। ये ध्रुव वो शासक है जिसने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया है। देखिए ये वक्त वो है जब त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसमें, तो 3 शक्तियों में, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। मैंने आपसे बात की थी राष्ट्रकूट वो वंश है जो दक्षिण का होने के बावजूद उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। तो ध्रुव जो वत्सराज है ये गुर्जर प्रतिहार शासक है। वत्सराज ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था। तो वत्सराज को पराजित किया है ध्रुव ने, जो कि धारावंश है। ध्रुव ही राष्ट्रकूट राजवंश का एक महान राजाओं की गिनती में उसका वो शुमार होता है और त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेता है। पहला शासक है जो उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको बताया था कि कन्नौज को लेकर हुआ था और इसमें 3 शक्तियों ने हिस्सा लिया था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने। इसके बाद शासक होता है इनके गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जो है इस वंश का 5वां शासक है और इसने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया है। देखिए महत्वपूर्ण शासक है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड को हरा रहा है गोविंद थर्ड, जो कि राष्ट्रकूट राजवंश का 5वां शासक है। और इसने पाल, देखिए ये वही क्रम है, ये वही घटना है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत ही यह व्यक्ति पाल वंश के धर्मपाल को भी पराजित करता है। पहले इसने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया, फिर इसने धर्मपाल को पराजित किया और इसी ने इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
साम्राज्य का विस्तार करते हुए कांची से लेके मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तारित कर लिया। देखिए, कांची से लेके मालवा तक का साम्राज्य विस्तार है किसका? तो राष्ट्रकूट राजवंश का। किसके समय? तो गोविंद III के समय। गोविंद III ने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया है, महत्वपूर्ण है। नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार शासक है। गोविंद III ने ही पालवंश के धर्मपाल को पराजित किया है और अपने साम्राज्य का विस्तार कांची से लगा के मालवा तक किया है। फिर बात करते हैं अमोघ वंश की। अमोघ वंश जो है वो इस वंश का छठा शासक है और छठा शासक होने के साथ साथ ये शांति प्रिय नीति का शासक है। शांति प्रिय नीति का शासक है। शांति प्रिय नीति से इसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया है। 64 वर्ष एक बहुत बड़ी अवधि होती है और इसी ने अपनी राजधानी नासिक से स्थानांतरित कर माल्याखेड़ या मालखेड़ को बनाया। इंपोर्टेंट है, राष्ट्रकूटों की पहली राजधानी नासिक है, दूसरी राजधानी कौन सी है? माल्याखेड़ या मालखेड़ है। इसे अपनी नई राजधानी बना दिया। एक अरब यात्री है सुलेमान। सुलेमान आता है हिंदुस्तान में और अपनी पुस्तक, सुलेमान की पुस्तक है अखबार सिंध वाला उल हिंद। तो अखबार सिंध वाला उल हिंद जो पुस्तक है, उस पुस्तक में सुलेमान ये कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में 4 महान शासक हैं और उस 4 महान शासकों में जो अमोघ वंश है उसका भी स्थान आता है और इस स्थान की गणना वो सुलेमान जो यात्री है अपनी पुस्तक अखबार सिंध वाला उल हिंद में करता है। आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना चाहिए। इसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश का नया राजा आएगा उसका उल्लेख हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।